हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल टोपी वाला ब्लॉग में। दोस्तों, ब्रज के पावन धाम श्रृंखला में आज हम आपको पवित्र द्वारिकाधीश मंदिर और विश्राम घाट के दर्शन कराने वाले हैं। मैं अभी जिस स्थान पर खड़ा हूँ उसे मथुरा का दिल कहा जाता है। खड़े हैं होली गेट, मथुरा की प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध धरोहरों में से एक। इसे तिलक द्वार के नाम से भी जाना जाता है। सन 1875 में बना ये द्वार पत्थर पर की गई खूबसूरत कारीगरी के साथ ही आज भी अपनी मजबूती और शानदार स्थिति के लिए जाना जाता है। यहाँ से द्वारिकाधीश मंदिर और विश्राम घाट की दूरी लगभग 400 मीटर बताई गई है। इसी होली गेट से गुजरते हुए और छत्ता बाजार से होते हुए हम विश्राम घाट और द्वारिकाधीश तक पहुँचने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ आरंभ करते हैं आज की हमारी ये यात्रा। आप होली गेट से छत्ता बाजार होते हुए पैदल या दोपहिया वाहन से आसानी से द्वारकाधीश मंदिर और विश्राम घाट तक पहुंच सकते हैं। छत्ता बाजार मथुरा का एक प्राचीन बाजार है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी होने के कारण यहाँ धार्मिक आयोजन होना या शोभा यात्राएं निकलना यहाँ की दैनिक जीवनचर्या का ही एक हिस्सा है। लड्डू गोपाल की पोशाक, उनकी माला और उनके छोटे छोटे विग्रह देखकर हमें स्पष्ट संकेत मिलने लगा है कि हम द्वारिकाधीश मंदिर के कितने करीब आ चुके हैं। द्वारकाधीश मंदिर भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रसिद्ध और पवित्र मंदिरों में से एक है। ये मंदिर अपनी विस्तृत वास्तुकला और चित्रों के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। को बोलते हैं राजा धराज। क्यों बोलते हैं? यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जन्म में भक्तों को दर्शन दिए हैं, मन की इच्छा पूरी करी है। 8 बार टेम्पल खुलते हैं, 8 बार टेम्पल बंद होते हैं। 4 बार सुबह को, 4 बार शाम को। सुबह में फर्स्ट दर्शन 6:30 बजे, 7 बजे बंद, 7:45 बजे श्रृंगार खोलते हैं, 8 बजे बंद होता है। 8:25 गुआई कहते हैं, जो भगवान माखन मिश्री का भोग लगाते हैं। फिर भगवान के 8:45 बजे बंद हो जाते हैं। तो उसके बाद में राजभोग कहते हैं, जो गैया चराने जाते हैं, जो 3:30 बजे आते हैं। 8 बार इसी ये दर्शन खुलता है। श्रृंगार इनका जो देखोगे पूरे विश्व में ऐसा श्रृंगार नहीं मिलता है। ये कृष्ण जी का बाई रूप का दर्शन है, भक्तों को दर्शन देते हैं। बोलो राधा कृष्ण की जय। जमुना मैया। ये कम से कम बाबूजी मूर्ति का भगवान की 5,500 वर्ष पुरानी है। ये ग्वालियर से जमीन में से निकली हुई है, स्टेट में से। दूसरा, ठाकुर जी का जो मंदिर है वो 300 वर्ष पुराना हो चुका है अभी, कम से कम। इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है ठाकुर जी की। इसलिए ये अयोग्य दर्शन होते हैं, और जो मथुरा में आता है वो यहाँ का दर्शन किया, उसका जीवन सफल हो गया। नहीं तो जीवन में आनंद का नहीं है आनंद। मानसून की शुरुआत में यहाँ अद्भुत झूला उत्सव मनाया जाता है, जिसमें देश विदेश से हजारों श्रद्धालु यहाँ एकत्रित होते हैं। आइए अब मंदिर में प्रवेश करें। कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में एक बार तो द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन अवश्य करने चाहिए। यकीन मानिए, मंदिर की अद्भुत वास्तुकला और शांतिमय आभा आपको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में खोने के लिए मजबूर कर देगी। द्वारकाधीश मंदिर का इतिहास 200 वर्ष से भी अधिक पुराना है। सन 1814 में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त और ग्वालियर राज के कोषाध्यक्ष सेठ गोकुलदास पारीक द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था।
मंदिर के सुंदर और भक्तिमय वातावरण में मन करता है कि सब कुछ भूलकर बस प्रभु का कीर्तन करते रहें। अब हम मंदिर का सुंदर परिक्रमा मार्ग आपको दिखाते हैं। ये है मंदिर का परिक्रमा मार्ग। मंदिर की वास्तुकला इतनी उत्कृष्ट है कि मन करता है यहीं के होकर रह जाएं। यह है मंदिर में लगा भगवान द्वारकाधीश के सर्वप्रिय अस्त्र श्री सुदर्शन जी का छाया चित्र, जिसे स्कंद पुराण में एक देवता के रूप में माना गया है। अद्भुत, सुंदर और पावन द्वारकाधीश मंदिर के दर्शनों के बाद अब समय हो गया है विश्राम घाट की ओर चलने का। दोस्तों, यूं तो द्वारकाधीश मंदिर के बाहर ही आपको बैग, जूते या अन्य सामान रखने की सुविधा मिलती है, जहां आप अपना सामान सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन फिर भी कीमती सामान रखने में हमेशा सावधानी बरतें। द्वारकाधीश मंदिर से मात्र 50 मीटर की दूरी पर स्थित है अति पावन विश्राम घाट। यूं तो मथुरा में छोटे बड़े लगभग 25 घाट हैं, जिनकी अपनी अपनी महिमा है, लेकिन उन घाटों में जो सबसे प्रसिद्ध घाट है वो है विश्राम घाट। दोस्तों, न केवल कान्हा की नगरी मथुरा में, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी यमुना जी का विशेष महत्व है। तभी तो शास्त्रों में कहा गया है कि भले ही आप कान्हा जी के सभी मंदिरों के दर्शन कर लीजिए, लेकिन अगर आपने इस घाट पर, इस स्थान पर स्नान नहीं किया तो आपको ठाकुर जी के दर्शनों का पूरा फल नहीं मिलता। घाट पर यमुना मैया का एक बहुत सुंदर मंदिर भी है। यहाँ संध्या के समय होने वाली मां यमुना की आरती विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जिसके लिए बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु यहाँ एकत्रित होते हैं। दोस्तों, अभी हम जिस स्थान पर खड़े हैं यही वो स्थान है जिसे विश्राम घाट कहा जाता है। इसी स्थान पर अपने अत्याचारी मामा कंस का वध करने के बाद हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण ने विश्राम किया था। यही कारण है कि इस घाट को विश्राम घाट कहा जाता है। अब हम आपको उस मंदिर के दर्शन कराते हैं जिस स्थान पर हमारे भगवान श्री कृष्ण ने विश्राम किया था और आज उसे एक मंदिर का रूप दे दिया गया है। दोस्तों, यही है प्राचीन मुकुट मंदिर विराजमान श्री कृष्ण बलदेव। मेरे पीछे आप वो मंदिर देख सकते हो जहां हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण ने अपने अत्याचारी मामा कंस का वध करने के बाद विश्राम किया था। जय श्री कृष्ण। हम लोग जय कृष्णी हैं, इसीलिए हम इस जगह पे आए हैं क्योंकि ये विश्राम घाट है जहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने विश्राम किया था। कंस को मारने के बाद विश्राम किया था। हम यहाँ फर्स्ट टाइम दिल्ली से आए हैं जी।
और बहुत टाइम से हमारा आने का इच्छा थी, हम पहुंच नहीं पा रहे थे। हम फर्स्ट टाइम आए हैं और बहुत हमें अच्छा लगा, बहुत अच्छी यहाँ पर फीलिंग है हमारी, यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। और ये जगह सबको नहीं पता, जो कुछ लोग मुनि पंथ धर्म से, जय कृष्णी धर्म के हैं, उनको ही ये जगह का पता है, तो इसके लिए स्पेशली पूछना पड़ता है। तो ये जो पुजारी जी हैं और इनकी बेटी जिन्होंने अभी हमें दर्शन करवाए, इनके थ्रू हम लोग यहाँ ये पहुँच पाए हैं। अदरवाइज बहुत लोग यहाँ आते हैं, विश्राम घाट देखते हैं और चले जाते हैं। तो जो जय कृष्णी है उन्हीं को ही पता है कि वो ही यहाँ पे आएंगे, ताला खुलवाएंगे और महाराज के दर्शन करेंगे। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। बोलो फिर जय श्री कृष्ण, बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। पौराणिक महत्व होने के साथ ही यह स्थान इतना सुंदर और मन भावन है कि बॉलीवुड भी इससे आकर्षित हुए बिना रह नहीं पाया। इतनी शानदार लोकेशन होने के कारण अक्सर यहाँ फिल्मों और धारावाहिकों की शूटिंग होती रहती है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ संगमरमर के बने इस सुंदर कमल पुष्प पर खड़े होकर ही यमुना मैया की आरती की जाती है। अभी श्री मुकुट मंदिर विराजमान के पट बंद है। पट खुलते ही हम आपको मंदिर में मौजूद भगवान श्री कृष्ण के असली मुकुट के भी दर्शन कराएंगे। आप विश्राम घाट पर आएं और यहाँ की प्रसिद्ध नाव की सवारी ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नाव में बैठकर आप विश्राम घाट के पास स्थित अन्य 12 घाटों की भी सैर कर सकते हैं। विश्राम घाट पर नौका विहार करने का अनुभव ही अलग है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मां यमुना की सबसे बड़ी पूजा होती है चुनरी मनोरथ, जिसमें यमुना मैया को भक्तों द्वारा चुनरी उड़ाई जाती है। चुनरी मनोरथ क्यों किया जाता है और इसका क्या महत्व है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको विस्तार से इसकी जानकारी देने वाले हैं। मंत्रोच्चार के साथ सुगंधित द्रव्य, मिष्ठान, फल और पंचामृत से यमुना मैया की पूजा की जाती है। उसके बाद यमुना मैया को चुनरी उड़ाई जाती है। यमुना मैया कारी कारी और राधा गोरी गोरी नहीं, यमुना मैया श्याम सलोनी, राधा गोरी गोरी। तो हमें मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने प्यारो प्यारो यमुना जी में पानी लागे। खारा नहीं है कि यमुना जी तो मीठी है। दोस्तों, इस ब्लॉग के माध्यम से आज आपको यमुना मैया के संपूर्ण श्रृंगार का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह पूरे विधि विधान के साथ यमुना मैया का चुनरी मनोरथ पूर्ण किया जाता है। श्याम सुंदर सी यमुने महारानी की जय। नमामि यमुना महम सकल सिद्ध है तुमदा। श्याम सुंदर सी यमुने महारानी जो है वो सकल सिद्धि को देने वाली हैं। आज का जो ये चुनरी मनोरथ विवाह उत्सव है, एक तरह से ये यमुना जी के विवाह का उत्सव है। इसमें 51 साड़ियाँ लगाई जाती हैं। 48 सी यमुना जी की सखियों की हैं, 2 श्री यमुना जी की जो सास हैं, एक देवकी जी और एक यशोदा मैया, और एक यमुना जी की साड़ी जो आप चुनरी मनोरथ आपने देखा है महारानी माँ को जो पहनाई जा रही है, वो साड़ी वो यमुना जी के विवाह के उत्सव के लिए श्रृंगार धराया गया है। क्योंकि बहन और बेटी खाली नहीं आती हैं, इसलिए यमुना जी को पूरे 16 श्रृंगार से सजाया गया है। इसका दूसरा महत्व ये है कि आज ऐसा मान्यता है कि जब महारास होना था तो राधिका रानी जी मान सरोवर पर मान करके बैठ गई थी। तो उन्होंने कहा कि अगर मुझको श्री कृष्ण बुलाने आएंगे तो ही मैं मानूंगी, अन्यथा नहीं मानूंगी, और उनके अलावा कोई मुझे अगर मनाने आएगा तो मैं उसे श्राप दे दूंगी।
तो इस भय के कारण कोई उनको मनाने नहीं गया। तो बीच की युक्ति निकाली गई, क्योंकि राधा रानी जो है अग्नि स्वरूपा हैं, तो बीच की युक्ति ये निकाली गई कि श्री कृष्ण ने यहाँ कहा मैं रोज रोज ये मान करके बैठ जाती है, मैं मनाने नहीं जाऊंगा। तो सब ब्रजजन जब परेशान हो गए तो यमुना जी को तैयार किया। तो यमुना जी ने कहा कि अगर मेरे स्वामी आज्ञा करेंगे तो ही मैं जाऊंगी मनाने के लिए। तो बाजू में श्रृंगार घाट है, उस पर यमुना जी का जो श्रृंगार किया है श्री कृष्ण ने अपने हाथ से ही धराया गया है। आप इधर स्वरूप देखेंगे कि श्याम स्वरूप में ही श्री यमुना जी हैं और श्याम स्वरूप में ही श्री जी बाबा हैं। उनके एक हाथ में कमल की डंडी है। कमल का तात्पर्य यह है कि उन्होंने कहा कि कमल पर श्री कृष्ण का निवास उतर रहता है हमेशा, इसलिए उस कमल को साथ में लेके वो यमुना जी जो गई हैं, कैसे चली है? कमल कर नवधाम चली है वृंदावन धाम, राधा मना मनवाम यमुना सहचारिणी, कलिंद गिर पे गिरी 14 भुवन फ्री, मोहन सखियन गिरी यमुना ब्रजवासी। यमुना जी ये मस्त गज की चाल की तरह धीमे धीमे चल रही हैं। जब मानसरोवर पर दूर से देखा तो शाम का समय था, थोड़ा अंधेरा हो गया, और यमुना जी क्योंकि साक्षात श्री कृष्ण की तरह ही दिख रही थी, तो राधा जी अपना मान छोड़ करके पास में आई हैं और उनसे गले हृदय से लगाया है। जब हृदय से लगाया तो उनको ज्ञात हुआ ये तो यमुना जी हैं, श्री कृष्ण नहीं है। तो उन्होंने तुरंत श्राप दिया है कि आज से आप जल रूप में हो जाएं। फिर उनको श्राप देने के बाद में करुणा उत्पन्न हुई है, उन्होंने अपने नेत्र में उस जल को धारण किया है और यमुना जी का और श्री कृष्ण का ध्यान करके जो अश्रु की धारा निकली है वही श्री यमुना जी का चुनरी का मनोरथ के लिए वही जल रूप में हुई है। तो उसी जल का हम और आप यमुना जी का पूजन करते हैं और साक्षात श्री कृष्ण के रूप में ही श्री यमुना जी सदा निवास करती हैं। कृष्णाम कृष्ण समाम कृष्ण रूपाम कृष्ण रसात्मिकाम कृष्ण लीलामृत जलाम कृष्ण संबंध कारिणी। श्री यमुना जी जो है कृष्ण के ही स्वरूप में है, कृष्ण के ही रस में है और कृष्ण का संबंध कराने वाली हैं। नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने, हरे कृष्ण मिलनांतरायम निज नाथ मार्गदायिनी, कुमारी कामपुर के कुरु भक्ति रायम, नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने। हम यमुना जी को नमस्कार करते हैं इन्हीं श्लोकों के साथ में। बोलिए श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। दोस्तों ये है हमारे श्री जी और ये है यमुना महारानी, श्री यमुना जी। अच्छा, आप गौर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यमुना महारानी की दृष्टि श्री जी महाराज की तरफ है। ऐसा ही है ना पंडित जी? श्री जी बाबा की तरफ। श्री कृष्ण भगवान। जी जी जी, श्री कृष्ण भगवान को श्री जी बाबा के नाम से पुकारते हैं। पंडित जी ने हमें पे पूरी जानकारी अभी हमें दी, यमुना जी के चुंडी मनोरथ का महत्व भी बताया। अब श्री मुकुट विराजमान मंदिर के पट खुलने का भी समय हो चुका है। कहते हैं ब्रज छोड़कर जाते समय अपने प्रिय ब्रजवासियों के लिए भगवान जो निशानियां ब्रज में छोड़कर गए थे उनमें से मुरली मनोहर का मुकुट भी एक है। आज आपको उसी पावन मुकुट के दर्शन हम कराने वाले हैं। यही है हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण का अति पावन अति दुर्लभ मुकुट। इसीलिए इस मंदिर को श्री मुकुट मंदिर विराजमान नाम दिया गया है। दिन ढलने के साथ ही घाट पर संध्या आरती के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी है। यहाँ विश्राम घाट पर ही आपको आरती के लिए पूजा सामग्री आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। देश के कोने कोने से विश्राम घाट पर यमुना मैया की संध्या आरती के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। घंटा घड़ियालों के बजने के साथ ही सबको संकेत मिल चुका है कि महाआरती आरंभ होने वाली है। महाआरती आरंभ हो चुकी है।
भव्य आरती, दिव्य आरती। बोलिए श्री यमुना महारानी की जय। यमुना मैया सब पर अपनी कृपा बरसाती रहें, इसी शुभकामना के साथ महाआरती की पवित्र ज्योति से आरती लेकर अब हम भी आपसे विदा लेते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कीमती कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए पावन स्थान पर। तब तक के लिए जय श्री राम। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस का रेगुलर अपडेट मिलता रहे।